राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी की। बसंत पंचमी पर शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, मंत्र क्या है, भोग क्या है और एक महत्वपूर्ण चीज़, इस दिन भद्रा भी लग रही है। तो पूजा हमें कितने बजे तक करनी है और किस टाइम पर नहीं करनी है। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम जान लेते हैं। विद्यार्थी पूजा कैसे करें, तो आइए चलिए संपूर्ण नियम हम लोग जान लेते हैं। लेकिन आप लोग वीडियो को पूरी वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको क्या चीज़ें कैसे करनी है। क्योंकि आप लोग आधी वीडियो देखते हैं तो वीडियो आप लोग को पूरी क्लियर नहीं होती है और फेस्टिवल के बारे में पूरा पता नहीं चल पाता है। तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि वीडियो आपको पूरी वॉच करनी है। आइए चलिए संपूर्ण नियम जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बसंत पंचमी है कब। तो 3 फरवरी को हम बसंत पंचमी का त्यौहार मनाएंगे और इस दिन शाही स्नान या अमृत स्नान भी किया जाएगा, जो कि हम घर बैठे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पवित्र नदी या सरोवर पे जाके ही स्नान करें, आप अपने घर पे भी स्नान कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, नहाने के जल में थोड़ा सा काली तिल और थोड़ी सी हल्दी 1 चुटकी डाल करके स्नान कर लेना है, तो आपको अमृत स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। अब बात करेंगे कि पूजा की विधि और शुभ मुहूर्त की। तो देखिए, पूजा की विधि जो है वो बहुत ही आसान है। आपको एक सरस्वती जी की फ़ोटो या तस्वीर चाहिए। उसको आप एक चौकी लगा के उसके ऊपर पीले कपड़े बिछा करके उसके ऊपर माँ को स्थापित कर दीजिएगा और माँ को पीले रंग की चुनरी ओढ़ा दीजिएगा। इसके बाद माँ को पीला माला चढ़ाइएगा और इस दिन केसर का तिलक माता को जरूर लगाया जाता है, तो आप केसर का तिलक जरूर लगाएं और सुहागिन महिला सिंदूर जरूर अर्पित करें। इसके बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद फिर आपको माँ के सामने एक कलश रखना है। कलश में आम की पत्तियाँ लगानी हैं और उसके ऊपर चावल रख करके एक दीपक माँ के सामने प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, माँ को भोग लगाना है। तो इस दिन माँ का भोग क्या होता है, या तो आप खिचड़ी का भोग लगाइए या केसरिया चावल, जो पीले चावल बनते हैं, आप उसका भोग लगा सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक चीज़ का भोग आप ज़रूर लगाएं, या तो चाहे तो दोनों चीज़ों का लगा सकते हैं। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि एक ही चीज़ लगानी है। जो भी चीज़ें हों वो पीली होनी चाहिए। तो या तो केसरिया चावल लगाइए या तो खिचड़ी, या दोनों चीज़ें आप बना के माँ को भोग लगा सकते हैं। इसके बाद मंत्र, माँ के किस मंत्र का जप हमें करना चाहिए जिससे कि हमें माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो हम माँ को किस चीज़ का भोग लगाएंगे, तो माँ को हम भोग लगाएंगे केसरिया चावल और खिचड़ी का। और इसके बाद जो माँ का मंत्र है वो कौन सा मंत्र है, तो मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इसके बाद एक सरस्वती वंदना माँ के सामने ज़रूर प्रस्तुत करिए, क्योंकि माँ संगीत की देवी कही जाती हैं और माँ संगीत, जो लोगों के पास सुर होते हैं, माँ उनसे बहुत प्रसन्न रहती हैं। तो आप सरस्वती वंदना कोई भी गा सकते हैं, या तो कोई अगर मोबाइल में आपके हो तो आप बजा भी सकते हैं। वैसे एक मैं बहुत छोटी सी प्रस्तुति आपको 2 लाइन की दे रही हूँ, आप चाहे तो ये भी बजा सकते हैं या गा सकते हैं। तो प्रस्तुति क्या होगी, हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, ज्ञान का भंडार भर दे, ज्ञान का भंडार भर दे, शारदे वरदायिनी, शारदे वरदायिनी। तो आप ये प्रस्तुति भी दे सकते हैं, चाहे तो इसे मोबाइल में बजा के माँ के सामने भी रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भद्रा की। तो इस दिन 9:35 से पहले आपको माँ की स्थापना कर लेनी है और माँ की आराधना भी कर लेनी है,
क्योंकि 9:35 के बाद षष्ठी तिथि भी लग जा रही है। और उसके बाद क्या होगा कि 9:40 से भद्रा स्टार्ट हो जा रही है और वो भद्रा रहेगी 12:55 तक। तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। फिर दोपहर के समय में मध्याह्न बेला में पूजा नहीं की जाती है। तो आप विशेष रूप से जो समय है वो यही है, इस शुभ समय में आप पूजा कर लें। और ये जो भद्रा है इसमें पूजा करना भी शुभ नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ विशेष रूप से याद रखनी है कि आपको पूजा सुबह 9:35 से पहले पहले कर लेनी है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो आगे शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।